हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो आज हम लोग फाइनली आ चुके हैं। जैसा कि आप लोग थंबनेल में तो देखा ही होगा कि हम अयोध्या के टैलेंट्स के बारे में बात करने आए हुए हैं और हम बताएंगे कि इस बार जो हमारी अयोध्या नगरी से मिस्टर इंडिया का जो बॉडी बिल्डिंग चैंपियन में खिताब जिन्होंने जीता है, उनके घर पे हम लोग प्रेजेंट टाइम आ चुके हैं उनसे मिलने के लिए और जानते हैं कि उन्होंने जो सक्सेस का राज क्या है, मतलब जो चैंपियन उन्होंने जीता, शुरुआत से लेकर अंत तक का सफर क्या रहा है और हर एक चीज़ डिस्कस होगी। तो ऐसे ही एंड तक बने रहिएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग चलते हैं, सबसे पहले अंदर में चलते हैं और मिलवाएंगे आपको वहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अभी वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं। यहाँ पर सब लोग हैं, सब लोग का साथ में हम लोग ब्लॉग शूट करेंगे और अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं, तो अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा हम लोगों को। तो जैसा कि दोस्तों शोभित भैया हमारे सामने बैठे हुए हैं, जैसा कि हमने आपको एंट्री में पहले ही बता दिया कि इन्होंने बॉडी बिल्डिंग का मिस्टर इंडिया का चैंपियनशिप जीता है। 11 मार्च को जो हुआ था बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन, उसमें मिस्टर इंडिया का खिताब जीत के आए हैं और 25 तारीख को जो नेशनल चैंपियनशिप हुआ था उसमें ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने इस जर्नी में क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया, क्या क्या इन्होंने अपने लिए किया था। तो भी पूछते हैं, इनसे इंट्रोड्यूस करते हैं इनको पहले। तो सबसे पहले मेडल के लिए बहुत बहुत बधाई हो भैया। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन सर। तो हम आपसे पहले पूछना चाहेंगे कि आपने इस जर्नी को स्टार्ट करते समय क्या प्रॉब्लम फेस किया था, जैसे कि सुनने में थोड़ा सा आया था, तो आप खुद से बताना चाहेंगे। ये जो कंपटीशन था वो मेरे लिए बहुत एक्सीडेंटल टाइप का था। इसमें मेरे को अचानक से पता चला कि मेरा कंपटीशन 11 तारीख को है और मैं तो थैंकफुल हूँ अपने सर, अपने कोच, अपने सर इमरान सर का, जिन्होंने 4 से 5 दिन में मुझे रेडी कर दिया। और रही बात दिक्कतों की, तो जिम के टाइम में मेरे शोल्डर इंजर्ड हो गया था, जिसकी थेरेपी लगभग 1.5 से 2 महीने चली थी। सर ने बेड रेस्ट बोला था, बट वो होता नहीं है कि आप कुछ चीज़ 3-4 साल से बहुत मन से कर रहे हैं, जो आपके लिए बहुत प्यारा है, खुद को रोक नहीं पा रहा था। हाँ, वो पेन सह रहा था, थेरेपी करा रहा था, तो बहुत दिक्कतें हुई। अब जैसे मैं दिल्ली गया, वहाँ पे डाइट से रिलेटेड बहुत सारी दिक्कतें हुई, बट हाँ, उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ पंकज मेहरा, जो कि नेशनल चैम्पियन है, अपने दिल्ली के हैं। और मतलब उन्होंने पूरे अच्छी तरीके से मेरा पूरा ध्यान रखा, सपोर्ट किया, सारी चीज़ें, मतलब सबने बहुत टीम की तरीके से एक जो टीम स्पिरिट होती है वो दिखाया और चीज़ें सारी पॉजिटिव रही, बहुत इजी हो गई। मतलब कैसे आपको पता चला कि हमको इसी बॉडी लाइन में ही ध्यान देना, कोई और गोल था आपका? भाई, मेरी फैमिली का और स्पोर्ट्स का बहुत पुराना रिश्ता है। मेरे पापा क्रिकेट खेलते थे, मेरे चाचा कराटे में नेशनल चैंपियनशिप जीते हुए थे, ठीक है। छोटा भाई वो भी कराटे में। मेरे बड़े भैया वो क्रिकेट में थे, उन्होंने सीके नायडू और ऐसे चैंपियनशिप खेले हुए थे क्रिकेट के। तो मैं भी 2017 में स्कूल टाइम में एथलेटिक्स में आ गया था। ऑन डिज़ायर दोनों बहुत अलग चीज़ें होती हैं, जितनी वो आपको मिलती जाएंगी उतनी और बढ़ती जाएंगी। फिर जब मैंने जिम ज्वाइन किया, तो वहाँ कुछ लोगों ने ऐसा बोला कि तुमसे इस फील्ड में कुछ नहीं हो पाएगा। बस उसी से इंस्पिरेशन मिली और करते चले गए। मतलब जो ये खेल का जो ये शेड्यूल है, ये मतलब आपका खानदानी चलता हुआ हाँ, चला आ रहा है। हाँ। अभी आप पीछे भी देखेंगे तो सारे मेडल्स रखे हुए हैं, मेरे पापा के टाइम से और मेरे टाइम से। तो सब लोग स्पोर्ट्स में हैं। सो एवरीवन, अभी हम आपको बाद में मेडल्स की फोटोज दिखा देंगे, जैसा कि सर ने बोला है। जैसे कि अगर हमको बॉडी मेंटेन करना है तो मतलब डाइट में क्या क्या चीज़ जरूरी है? भाई, डाइट का ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये लोगे तो ऐसा होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस आपको एक बैलेंस डाइट लेने की ज़रूरत है। मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ भी ओवर ईट नहीं करना है। ओवर ईटिंग में अगर आप पानी भी ज़्यादा पी रहे हैं, वो भी आपको नुकसान करेगा कि बाहर का नहीं खाना, ये नहीं खाना। हाँ, बट मतलब डेली का रूटीन नहीं बनाना कि शाम में जाके बर्गर ही खाना है, शाम में जाके ये चाउमीन ही खाना है, ऐसा नहीं। आप खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि जिसका प्रोफेशन होता है, जो प्रो लेवल के बॉडी बिल्डर्स होते हैं, और एक होता नहीं बस मेंटेन करना है बॉडी, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। इसका ऊपर का लेवल होगा इस फील्ड का, वहाँ तक जाना है, रुकना नहीं है, इतना ही है। तो अगर माना जाए तो आपकी इंस्पिरेशन कोई और नहीं, आप खुद हैं, मतलब सेल्फ इंस्पायर्ड है। चीज़ें इंस्पिरेशन बनाना मैंने शुरू किया था, बट बीच में कोचेज़ ऐसे मिले, लोग ऐसे मिले जिन्होंने इतना ज़्यादा चीट किया कि मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी को इंस्पिरेशन बनाना चाहिए। हाँ, मैं थैंकफुल हूँ, मेरे लिए मेरे इंस्पिरेशन मेरे घर वाले हैं, जो हर एक स्टेप पे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, हर एक स्टेप पे सपोर्ट कर रहे हैं। वो इंस्पिरेशन मेरे हैं। मेरे कोच मेरे इंस्पिरेशन है, जिन्होंने
कभी मुझसे ये नहीं बोला कि तुमसे नहीं हो पाएगा। Yeah, ठीक you है, can do. मेरे ऐसा। मेरे 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 फ्रेंड लोग हैं, मेरे मेरे मोटिवेशन है, मेरे इंस्पिरेशन वो है जो जिन्होंने मुझे भरोसा किया कि हाँ हम कर सकते हैं। ब्रेक के बाद हम लोग फिर से आते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे अभी कुछ इंपॉर्टेंट। तो जैसा कि भैया कुछ आप टिप्स बताएंगे कि सप्लीमेंट्स वगैरह कुछ इसमें ज़रूरी रहते हैं बॉडी मेंटेन भाई करने में? जरूरी तो कुछ भी नहीं होता है इस चीज़ के लिए, बट आपकी नीड क्या है, आपका बॉडी गोल क्या है, ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल इस चीज़ का होता है। जैसे बस आपको अगर प्रोफेशनल बनना है, प्रोफेशनली अगर आपको इस फील्ड में जाना है, तो हाँ ये ज़रूरी है। बिना इसके भी मतलब ऐसा Maintain हो कुछ सकता मेंटेन हो सकता है, मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसा ये क्रिएटिन, प्रोटीन या कोई सप्लीमेंट लेने ही लेना, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। तो हमारी टीम के कुछ मेंबर लोग हैं जो क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन करना जी। चाहते हैं आपसे, जी। मैं उनको बुलाना चाहूँगा, आइए। सबसे पहले तो भैया को मेरा नमस्कार और भैया को बहुत बहुत बधाई और भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब कि उन्होंने एक अयोध्या को एक नई पहचान दिलाई। मतलब मैं चाहता हूँ कि आज की युवा पीढ़ी भैया से इंस्पायर हो, भैया से कुछ सीखे, मतलब कि हमें लाइफ में क्या करना चाहिए, क्योंकि आजकल के युवा जो है बहुत सारे मतलब इधर फालतू काम में बचे हुए हैं। मतलब जो कहना चाहता हूँ समझ रहे हैं, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? बहुत से मतलब जैसे जो यूथ है पूछते हैं कि जिम करने से क्या हाइट वगैरह रुक जाती है? भाई ये एक मिथ है, ये सिर्फ मिथ है। हमारी तो नहीं रुक गई, हम तो 17 साल के बाद और लंबे हुए हैं। हाँ, सबका अपना होता नहीं है कि आपकी जीन कैसी है, आपका जेनेटिक्स कैसा है, वो भी तो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ना हमारी लाइफ में। ये बस तो मिथ है। सर हमें ये आप बताइए, जैसे मतलब कि आज के भी जो बच्चे हैं, मतलब 8-10 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे हैं, वो भी जिम के लिए मतलब वो होते हैं कि हम जिम जाएंगे, तो मतलब कि उनके लिए सही है ये? भाई मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि आप 8-10 साल में नहीं जा सकते हैं। आप देखोगे कई 4-5 साल के लड़के दौड़ भी खूब रहे हैं। हाँ, वो भी तो एक ऐसे ही एक्सरसाइज एक्सरसाइज के उसमें ही तो आया। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप इसकी कोई एज नहीं होती है, ऐसे हार्ड वर्क करने की कोई एज नहीं होती है। आप भाई बॉडी को जितना ज़्यादा आज बिल्कुल से ऐसा होता नहीं कि तपा के रखोगे, उतना ज़्यादा वो निखर के आएगा। एक सवाल है जिसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि हमें सारे पार्ट को एक साथ ट्रेन करना चाहिए कि एक-एक पार्ट को लेके चलना चाहिए, जैसे डेल्टॉइड्स हो गए, फोर आर्म्स हो गए, भाई अभी आपने जितने भी पार्ट से नाम लिए, डेल्टॉइड्स हो गया, फोरआर्म्स हो गया, काफ हो गया, ये सब बॉडी की बहुत छोटी मसल्स हैं। इसको आप किसी भी एक आप जैसे होता है किसी बड़ी मसल के साथ, चेस्ट के साथ या फिर बैक के साथ या फिर आप थाइस के साथ आप उसको ट्रेन कर सकते हैं। और बॉडी आपकी ग्रोथ अप करेगी जो उसको प्रॉपर रिकवरी मिलेगी, प्रॉपर रेस्ट मिलेगा। तो मेरा तो मानना ये है कि आप अगर हाँ एडवांस लेवल पे हैं तो आप दो पार्ट साथ में ले सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो सिंगल सिंगल पार्ट रहेगा तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसको रिकवरी का टाइम मिलेगा, रेस्ट का टाइम मिलेगा। क्योंकि हाँ, अगर आप बिगिनर हैं तो आप उस लेवल की डाइट नहीं ले पाएँगे, और ले पाएँगे तो उस लेवल की डाइट आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएँगे अचानक से, क्योंकि आपकी बॉडी हैबिचुअल नहीं है उस टाइप के डाइट। वेट का क्या है कि वेट इंक्रीज़ करते रहना चाहिए कि मैं फिर बता रहा जो हूँ, ये लिफ्ट करते हैं सारी वेट? चीज़ें आपके बॉडी गोल पे, आपके बॉडी को रिक्वायरमेंट क्या है, उस पे ये सारी उस पे चीज़ें बेस डिपेंड है। करती है। आप पावर लिफ्टर हो, तो आपको अलग ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। आप गेनिंग कर रहे हो तो आपको अलग ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। आप कटिंग कर रहे हो, अलग ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। सबका अलग शेड्यूल। सारी चीज़ें अलग बिल्कुल होती है, क्योंकि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट बिल्कुल अलग होती है। कटिंग के टाइम पे अलग होती है, गेनिंग के टाइम पे अलग होती है। अगर पावर लिफ्टर हैं, आप कैलिस्थेनिक करते हैं, तो उसके लिए तो ये सारी चीज़ें आपका बॉडी गोल क्या है, आपकी बॉडी नीड क्या है, आपकी बॉडी चाहती क्या है आपसे, उस पे डिपेंड करता है। हमारे जो टीम मेंबर्स की जितनी भी क्वेरीज थी वो सर ने उसको मतलब सॉल्यूशन दे दिया कि हाँ क्या करना है। सर मुझे आपसे कल एक क्वेश्चन और पूछना है कि जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो हमारी यूट्यूब फैमिली है, उनमें से कोई हो सकता है जिम करता हो या करना चाहता हो या कुछ ऐसा डिसाइड किया हो, तो आप उनके लिए कुछ इंस्पायर करने के लिए कुछ बोल सकते हैं, लाइक अब क्या करना चाहिए? उनके लिए जो जो हमारी यूट्यूब फैमिली है, उनके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी काम, सिर्फ जिम ही नहीं, कोई भी काम करना है, तो आपको कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और डेडिकेशन, 3 चीज़ को लेके चलना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, दिक्कतें कितनी भी आएँ, बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सी दिक्कतें, बहुत लोग आपको डिमोटिवेट भी करेंगे, बहुत लोग आपको ताने मारेंगे,
ये कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो, ये सिर्फ जिम फील्ड की बात नहीं हो रही, फिटनेस फील्ड की बात नहीं हो रही, कुछ भी करो बहुत ताने मिलेंगे, बस उस टाइम पे सिर्फ खुद की सुनना है और आप में क्या पोटेंशियल है वो जान के चलना है कि मेरे अंदर ये है, मैं कर लूँगा। और किसी की बातों का, किसी की फालतू के सजेशन का कोई फ़र्क अपने ऊपर नहीं डालना, रुकना नहीं है सबसे। मेरे तरफ से टिश फॉर यू की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने मुझे मौका दिया कि हाँ मैं कुछ अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर सकूं। और इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और ऐसे ही ये लोग और तरक्की करते रहें, अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहें, लोगों को मोटिवेट करते रहें। बस यही आप लोगों की गुड विशेस हैं। थैंक्स अ लॉट।